एफएनओ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज मार्केट ने अपनी सारी बढ़त को धीरे धीरे करके खो दिया। सुबह बाजार ऐसा नहीं था, करीब 50 से 60 पॉइंट के लेवल पे फ्रीज हुआ था। गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट दिखा रहा था, उसके आधे खुले, लेकिन जो आधा भी खुला वो भी चला गया। अभी हम 24 पॉइंट की गिरावट देख पा रहे हैं। बैंक निफ्टी किसी तरह से सिर्फ 35-36 पॉइंट ऊपर है और इसने अपना 51,500 का फिर से लेवल को खो दिया, जो आज इसको गैप के तौर पर मिला था। 3 दिन से 51,500 के इर्द गिर्द घूम रहा है, बट उसको पार करके शॉर्ट कवरिंग बहुत अच्छी नहीं दिखा रहा। ये मार्केट का थोड़ा रुका हुआ चक्का है जो अभी नहीं चल रहा। एक और चीज़, आज रिलायंस का पार्टिसिपेशन नहीं देखने को मिल रहा, सिर्फ 4 रुपये की मामूली सी गिरावट आपको दिखेगी। HDFC आज फिर से ठंडा है, सिर्फ 1 रुपये की बढ़त आपको HDFC बैंक के अंदर दिखेगी। एडवांस डिक्लाइन के हिसाब से या फिर मार्केट के मूव के हिसाब से वैसे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्रेशन की दिक्कत है। वो एग्रेशन की दिक्कत आपको साफ साफ दिख रही होगी। देखिए 111 शेयर तेज़ हैं, 1600 शेयर NSE के तेज़ हैं, 800 के मुकाबले, 1400 के मुकाबले 2400 शेयर तेज़ हैं, लेकिन फिर भी निफ्टी लाल निशान में। वजह आप बोलेंगे सब कुछ तो तेज़ है, फिर भी लाल निशान में क्यों? लाल निशान में इसलिए लाल निशान में है क्योंकि इसको एब्जॉर्ब करने के लिए बड़े शेयरों की रिक्वायरमेंट होती है। पूरा बाज़ार को नहीं चला सकता। बाज़ार को चलाने के लिए उन 50 शेयरों की ही ज़रूरत है। उनमें से कुछ 10-20 शेयर होंगे जो मार्केट का मूड और माहौल बनाते हैं, यानी कि इंडेक्स मैनेज करते हैं, क्योंकि आप इंडेक्स से ही मार्केट को देखते हो। आप एक एक शेयर को जाके चेक नहीं करोगे, आप इंडेक्स से ही मार्केट को देख के बताते हो कि ये तेज़ है या वीक है। एनी हाउ, इंडिया विक्स आज थोड़ा कमज़ोर है, इसलिए मेरे को गिरावट कुछ ज़्यादा गंभीर नहीं लगती। अगर इंडिया विक्स बढ़ा हुआ होता और 15 के पार कर गया होता, तब मैं कहता कि हाँ, ये 2-3 दिन से विक्स बढ़ रहा है, इसका मतलब देयर इज़ अ फियर इन द मार्केट। वो फियर जो है वो मार्केट को थोड़ा डिस्टर्ब करेगा, बट ऐसा कहीं कुछ दिख नहीं रहा। इंडिया विक्स आज बकायदा 2% नीचे है। अलग अलग स्टॉक्स पे हम बातचीत करेंगे और एक व्यू पॉइंट लेते हैं आज के मेहमान से। सोनी पटनायक आज के हमारे मेहमान हैं और उनसे ज़रा व्यू पॉइंट समझेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी के रिगार्डिंग। कुछ स्टॉक्स जानेंगे, ऑप्शंस का ट्रेड होगा तो वो भी उनसे पता करेंगे। लेकिन उनसे हम बातचीत के सिलसिले को शुरू करें और थोड़ा आइडिया लें उनसे, उससे पहले मैं एक रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाता हूँ कल के हमारे मेहमान का। राहुल शर्मा कल के हमारे मेहमान थे, उनका रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं आपको। एल्केम लैब्स था 6200 की कॉल, जो कल उन्होंने हमको सजेस्ट की थी 154 के लेवल पे 60% का गेन आपको मिला होगा। आपको ध्यान है, एल्केम लैब के वो कॉल्स उनकी ट्रेडिंग कॉल्स में शामिल थी। इंडियन होटल्स भी वो कह रहे थे कि कल चलेगा। हमने शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर्स की कैटेगरी में शायद इसको पता किया था। GNFC भी हमारी लिस्ट में था, तब उन्होंने GNFC के बारे में आपको बताया था। पहले 2 शेयरों में से एक था GNFC और उस शेयर में भी आपको 1% का गेन आया है। तो कुल मिला के कुछ एक सेलेक्टिव शेयर्स हैं जो आज भले बाज़ार आपको कमज़ोर दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी रिपोर्ट कार्ड काफ़ी बेहतर है। इसमें से कुछ भी आपने पकड़ा है तो आपके प्रॉफिट बने ही बना है। ये 2.5% है, मैं इसको चलो आधा भी कर देता हूँ, तब भी 1.25% का गेन तो शेयर्स का, और ऑप्शंस का गेन तो आप 60% 70%, वो तो जैकपॉट जैसा होता है, वो आपको अलग तरीके से मिलता है। तो इसलिए ये ट्रेड हमने आपके सामने रखे। अब जरा सोनी पटनायक से हम पता कर लेते हैं कि क्या करना चाहिए। साथ ही शिल्पा राउत भी मेरे साथ कार्यक्रम में जुड़ रही हैं, उनसे भी हम जरा पता करेंगे कि क्या आज कोई ट्रेड बनता है ऐसा जिस पे हम कुछ ध्यान रखें। पहले तो आप दोनों को ही टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप दोनों से मैंने बहुत कुछ सीखा है। शिल्पा से सीखा है कि कैसे शांति से आराम से चीज़ों को समझ के ऑप्शंस के ट्रेड रखे जाएं, और सोनी से मैंने काफ़ी अच्छे से इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए देखा है कि कैसे शेयर्स को ब्रेकआउट से पकड़ें और इसको थोड़ा मतलब चेस करते रहे। ऐसा नहीं हो कि जल्दी प्रॉफिट बुक करें। तो आप दोनों ने बहुत कुछ सिखाया मेरे को। तो बीइंग एज एन अ टीचर, आप दोनों को मैं थोड़ा कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहूँगा कि आपसे मेरे को काफ़ी कुछ सीखने को मिला। सोनी, पहले आपसे शुरू करें, जरा निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू पॉइंट में से आप निफ्टी के बारे में बताइए, फिर शिल्पा से हम बैंक निफ्टी के बारे में पता करेंगे। निफ्टी की कैलकुलेशंस क्या कह रही हैं? देखिए डिम्पी जी, मुझे यहाँ पे लगता है कि निफ्टी में आज एक्सपायरी रेंज को अगर हम देखेंगे तो 25,200 के ऊपर नहीं लग रहा है। वहां पे काफी एग्रेसिव कॉल राइटर्स मौजूद हैं। सो कहीं ना कहीं ये 25,100 से लेकर 25,200 इसी रेंज में ही म्यूटेड एक्सपायरी की नजर उम्मीद हो रही है यहाँ पे। अगर स्पॉट के लेवल में
सेकेंड हाफ में 25,100 और 25,080 इस रेंज को अगर ब्रेक करता है तो थोड़ा-सा वहाँ पे देख सकते हैं टुवर्ड्स 25,000 25,000 लेवल्स को भी टेस्ट कर सकता है, बट थोड़ा-सा मुझे डिफिकल्ट लग रहा है। और ऊपर के साइड में जब तक वो टुवर्ड्स 25,250 को क्रॉस नहीं करता है, वो भी मुझे डिफिकल्ट लग रहा है कि उसके ऊपर कोई शॉर्ट कवरिंग मूव ना नज़र आए। ये इंट्राडे के लिए है, बट पोजिशनली भी अगर हम देखेंगे 2-3 डेज़ के लिए मुझे लगता है निफ्टी यहाँ पे 25,000 से लेके 25,350 का एक रेंज बनाया हुआ है। तो इसी रेंज में थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है। टुवर्ड्स द एंड सितंबर सीरीज में कहीं न कहीं अगर 25,000 के बेस को ब्रेक करता है तो ही जाके एक प्रॉफिट बुकिंग का नज़रिया बन सकता है 24,800 24,600 के रेंज में, बट वो थोड़ा-सा सेकंड हाफ ऑफ द सीरीज में बन सकता है। आज के लिए इसी रेंज को आप देख सकते हैं। इसमें कोई ट्रेड यहाँ पे बन नहीं रहा है बिकॉज़ ये एकदम ही एक म्यूटेड सेशन, म्यूटेड एक्सपायरी का एक रेंज बन रहा है। सो अभी के लिए अवॉइड करना बेटर है। अगर 25,000 ब्रेक होता है तो उसके नीचे ही सेल कर सकते हैं, बट वो थोड़ा-सा अभी फार फेच्ड है, सो यहाँ पे वेट एंड वॉच करने की सलाह रहेगी। ठीक है, थोड़ा वेट एंड वॉच आपको करना होगा। रेंज आपको पता लग गई है, 25,000 के नीचे जाने पर ही निफ्टी वीक होगा। लगता नहीं कि 25,000 के नीचे जाएगा। फिलहाल अपर रेंज भी करीब 25,300 के आसपास, 300 साढ़े 300 के आसपास बनी हुई है। वो हर्डल की तरह है, इसको 500 के लेवल की तरफ जाने नहीं दे रहा। तो आपको ब्रॉड रेंज पता लगी 25 से 25,500 500 पॉइंट की। उसमें से भी छोटी रेंज करना चाहो तो 350 का एक कैप लगा हुआ है और इधर 25 से 100 का एक कैप लगा हुआ है। तो छोटी रेंज बड़ी रेंज है, मोटा मोटी आइडिया लगा होगा। ट्रेड कुछ ज़्यादा बनेगा नहीं, इंडाइसिस से भी पैसे ज़्यादा बनेंगे नहीं, इसलिए अपनी एनर्जी और अपना पैसा अगर आप इंडेक्स को छोड़ के कहीं और लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बैंक निफ्टी का एक व्यू पॉइंट आपको शिल्पा दे देंगे। शिल्पा नमस्ते, जरा बताइए आप बैंक निफ्टी पे आपकी कैलकुलेशंस क्या है? ये 21,500 को पार करके चल क्यों नहीं रहा मैम? 3 दिन हो गए 21,500 दिखा रहा है बट चला नहीं रहा। डीपी जी, अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो वहीं पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स अग्रेसिवली प्रेजेंट है। इसके लिए वो एक हर्डल है। इसके ऊपर ही बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ बनेगा। इस जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है तो एकदम एक बहुत ही टाइट रेंज 51,200 से लेके 51,500 550 का एक छोटा सा रेंज है फॉर बैंक निफ्टी, वहीं पे ट्रेड करेगा। अगर किसी को एक्सपायरी प्ले में थोड़ा लेना है, और क्योंकि आज थोड़ा हम लोगों ने देखा है कि सपोर्ट से इंडेक्स में भी रिकवरी है, और क्योंकि कुछ कुछ बैंक्स यहाँ पे अच्छे खासे मोमेंटम में है, तो अ फ्रेश ट्रेड ओनली फॉर इंट्राडे पर्सपेक्टिव मुझे लगता है बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 51,650 आप यहाँ पे अटेम्प्ट ले सकते हैं। अगर व्यू सही जाता है तो ये 51,850 से लेके 51,900 तक का भी आपको एक अपसाइड दिखा सकता है। ठीक है, डन। तो आपको 51,900 तक के टारगेट्स तो मिल जाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा इस चीज़ का वेट करना होगा। एक बार 51,500 के ऊपर आ जाए तो स्पीड से ऊपर जाएगा। वैसे अटेम्प्ट ले सकता है आज भी, कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए 51,650 का एक स्टॉप लॉस और फिर 51,900 तक का टारगेट है। एक बार पार हो जाए फिर अपने सौदे को आप चेक एंड बैलेंस इसके अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। ये फ्यूचर्स के लेवल है, इसलिए 650 मिल रहा है। अगर आप वैसे देखेंगे ना तो 700 और 450 करीब 250 पॉइंट के प्रीमियम का फ़र्क आ रहा है। ठीक है, तो ये 250 पॉइंट इसलिए एडजस्टेड है। आप देखोगे निफ्टी बैंक के अंदर भी 450 की रेंज है, बट फ्यूचर्स में करीब 700 की रेंज आ चुकी है। तो 250 पॉइंट का फ़र्क चल रहा है। पर दिखा दो प्रीमियम वाली प्लेट, उसमें आपको दिख जाएगा 250 पॉइंट का प्रीमियम है। तो फ्यूचर एडजस्टमेंट करके हमने लेवल्स आपकी स्क्रीन पर डाले हैं। आगे बढ़े शेयर्स की तरफ। ताज़ा खरीदारी वाले यानी कि फ्रेश लॉन्ग अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सोनिया, आपसे शुरू कर रहे हैं आज। पीवीआर आयनॉक्स पहला शेयर है जहां पे आज खरीदारी होती है, डाटा अच्छा बना है। और दूसरा गैस वाली कंपनीज में से एमजीएल है। गुजरात गैस, आईजीएल, एमजीएल स्ट्रक्चरली काफ़ी मजबूत शेयर हो गए हैं आप। तो एमजीएल आज हमने छाटा है, 3.5% ऑलरेडी ऊपर है। जरा देख लीजिए ट्रेड कैसे बनता है इन दोनों में। डिम्पी जी, दोनों स्टॉक में चार्ट्स के मुताबिक एकदम फ्रेश ब्रेकआउट है। सो यहाँ पे मुझे लगता है कि मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। पीवीआर आइनॉक्स में अगर हम देखेंगे तो 1600 को थोड़ा सा वो टेस्ट करके अगर क्रॉस करता है तो कंटिन्यू करेगा, फ्रेश उसका वो ब्रेकआउट कंटिन्यू करेगा अपसाइड। सो यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा कॉल ऑप्शन के माध्यम से बेट लेना यहाँ पे बेटर रहेगा। सो पीवीआर आइनॉक्स की 1600 कॉल ऑप्शन जो कि अभी 36-37 के रेंज में चल रहा है, इसी रेंज में आप बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाइए 28 का 28। पहला लक्ष्य यहाँ पे रहेगा 52 का, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो 60 के टारगेट
टारगेट्स भी देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे डायरेक्ट फ्यूचर्स में ना करके आप यहाँ पे ऑप्शन के माध्यम से कर सकते हैं। एमजीएल की बात करें तो एमजीएल यहाँ पे 1900 के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है, सस्टेन कर रहा है। सो एमजीएल यहाँ पे फ्यूचर्स में आप कर सकते हैं। 1906 करंट प्राइस पे चल रहा है, इसी प्राइस पे आप बाई कर सकते हैं। 1890 स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लेस कीजिए, यहाँ पे टारगेट रहेगा 1930 1940। ओके ठीक है, तो दोनों लेवल्स पे आपको कैलकुलेशंस दे दी गई हैं। स्टॉप लॉस टारगेट अभी आपकी स्क्रीन पे छपा हुआ आ जाएगा, आप उसको नोटिस कर लीजिएगा। दोनों ही शेयर्स के अंदर बस एक कंडीशन छोटी सी ये लगी हुई है कि आपको थोड़ा वॉल्यूम कम रखना है। ये पीवीआर आईएनएक्स के हमने ऑप्शंस का ट्रेड आपके सामने डाला है। 1600 की स्ट्राइक है, 36 रुपये में प्लस करना है, 28 का स्टॉप लॉस है और 52 से 60 रुपये का टारगेट है। यानी कि रफ ये डबल हो सकता है पैसा, और छोटा एक स्टॉप लॉस है 28 रुपये का। तो ऑप्शन से कमाई आपको पीवीआर आईएनएक्स के अंदर मिल जाएगी। और अगर आप एमजीएल के फ्यूचर्स लेना चाहते हैं तो भाव आपकी स्क्रीन पर हमने लिख दिए हैं, वो भी आप नोटिस कर सकते हैं। तो दोनों शेयर्स पे सोनी पटनायक ने आपको दे दिए हैं दोनों ट्रेड, और आप इसका बेनिफिट वैसे लीजिएगा। जो भी हम स्टॉप लॉस टारगेट डाल को आपको दे रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि यही ट्रेड कल अब हम रिपोर्ट कार्ड में आपको दिखाएंगे। इसके अलावा सिर्फ डिस्कशन का पार्ट रह जाता है। शॉर्ट कवरिंग के दो शेयर शिल्पा राउत से चेक करवाते हैं। शिल्पा मैम एक बार ज़रा IEX को चेक कर लो, और दूसरा ABFRL। IEX जब तक 200 के ऊपर है, ये एक बड़े स्पाइक की वापस तैयारी कर रहा है। 202 204 इसका बेस बना हुआ है नया, अभी 209 पे आ गया है ये। और ABFRL और चेक कर लो मैम, दोनों शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट हैं। ABFRL आई बिलीव यहाँ पे बैन में है, तो इसके लिए यहाँ पे व्यू देना इज नॉट राइट। अगर किसी के पास ऑलरेडी है तो आप इसको ट्रेल करते रहिए। अगर किसी को कैश में पोजीशन बनाना है तो मुझे लगता है 320 के ऊपर ही इसमें कुछ स्ट्रेंथ है, अदरवाइज इट इज ट्रेड स्क्रिप्ट फॉर मी राइट नाउ। दूसरा है IEX को हमने देखा हुआ है कि कंटिन्यूअस अपसाइड मोमेंटम में है, तो यहाँ पे 200 के सपोर्ट से आप लॉन्ग बने रह सकते हैं, बट यहाँ पे इमीडिएट रेजिस्टेंस पे आपको 218 से लेके 220 तक मिलेगा। इसके ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन करता है तो आपको और अपसाइड टारगेट्स ऑफ 245 मिल सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, तो आप यहाँ पे पहले 10-15 रुपीज की अपसाइड के लिए इसको प्ले कर सकते हैं, फिर आप इस पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल सकते हैं फॉर दैट अपसाइड टारगेट्स ऑफ 240। ओके ठीक है, IEX पे 218 220 तक के टारगेट हैं। ये ध्यान होगा आपको 180 पे भी इसी तरह का ब्रेकआउट आता है, तो पहला चरणबद्ध तरीके से चलने का था शेयर। पहले 200 205 तक के टारगेट, फिर उसके बाद चलेगा तो 220 तक भी आएगा। एग्जैक्टली शिल्पा वही आपको टारगेट दे रहे हैं 220 का, और अब 200 का एक नया बेस है, तो ये आपके लिए एक स्टॉप लॉस की तरह तय हो गया। ठीक है, तो जो भी शेयर्स हम आपके सामने रख रहे हैं आप उसको उसी के अकॉर्डिंग ही ट्रेड कीजिएगा। रिक्वेस्ट मेरी सिर्फ इतनी सी है, वॉल्यूम थोड़ा कम रखिए, आराम से ट्रेड कीजिए। अब तक के डिस्कशन के अंदर जो भी शेयर फाइनल हुए हैं उसमें पीवीआर आईएनएक्स की एक कॉल है 1600 की स्ट्राइक की, एमजीएल का एक फ्यूचर हमने आपके सामने रखा है। स्टॉप लॉस टारगेट आप नोट कीजिएगा, और शॉर्ट कवरिंग में से IEX को चुन लिया गया है। IEX का टारगेट है 220 का। रही बात निफ्टी की, तो निफ्टी के अंदर अवॉइड डाल दिया क्योंकि रेंज का कारोबार हो रहा है, और बैंक निफ्टी के अंदर एक अपॉर्चुनिटी है, बट थोड़ा और अच्छी अपॉर्चुनिटी 51,500 के ऊपर बनेगी। स्टॉप लॉस टारगेट ऑलरेडी शिल्पा ने आपको दिए हैं, 51,900 से 52,000 तक के टारगेट आपको मिल जाएंगे। छोटा सा ब्रेक है, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद फिर मंदी वाले शेयर्स की चर्चा करेंगे दोनों मेहमानों से, फिर दोनों मेहमान आपको अपने ट्रेड भी देंगे, और शिल्पा के पास नो डाउट ऑप्शंस के ट्रेड काफ़ी अच्छे होते हैं, तो उनसे भी पता करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक वाले पर फिर आपका स्वागत है। कुल मिला के अब तक हमने जितने भी शेयर डिस्कस किए हैं उसमें से 3 शेयर फाइनल हुए हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। IEX को शिल्पा राउत ने कहा है कि 220 तक जा सकता है। PVR की एक 1600 की स्ट्राइक सोनी पटनायक ने आपको दी है। MGL का भी ट्रेड उन्होंने आपको नोटिस करवाया है। उन्होंने निफ्टी तो छुड़वा दिया, लेकिन शिल्पा ने कहा बैंक निफ्टी के अंदर प्रोबेबिलिटी हाई है 51,900 को टेस्ट करने की, इसलिए स्टॉप लॉस टारगेट आपके स्क्रीन पर आएगा। तेज़ी का सेगमेंट हमने फिर से रिपीट करके आपसे अगर कुछ मिस हुआ तो बता दिया है। अब हम जरा मंदी वाले सेगमेंट को खोल रहे हैं और आज के बिकवाली वाले शेयर्स यानी कि फ्रेश शॉट आपकी स्क्रीन पर रखते हैं। सोनी 2 शेयर जो आज के बिकवाली वाले हैं टिपिकली स्ट्रेंथ वाले शेयर्स हैं। इन्होंने काफ़ी पैसा और काफ़ी वेल्थ क्रिएट करके दी है, लेकिन आज थोड़े शॉर्ट्स हो रहे हैं। फर्स्ट इज डिक्सन टेक्नोलॉजी 12,500 के आसपास, और दूसरा हेवल्स है। इन दोनों ने काफ़ी अच्छी वेल्थ क्रिएट की है, तो थोड़ा एक्सॉशन हो जाता है। तो आप मेरे को ज़रा बताइए, डिक्सन टेक और हेवल्स इन दोनों को शॉर्ट करना है, कोई पुट प्लस करनी है क्या,
या जिनके पास पड़ा उनको एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, वीकनेस आज आ रही है? जी देखिए, डिक्सन में मुझे लगता है थोड़ा-सा प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए। 20 ईएमए के लेवल के पास अभी वहीं पे होवर कर रहा है, तो थोड़ा-सा वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। सो टुवर्ड्स 12,500 लेवल को अगर ब्रेक करता है, एक बार वो 12,100 12,000 रेंज को टेस्ट कर सकता है। स्टॉक पोजिशनली अच्छा है, बट बहुत चल चुका है, तो थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आई थिंक वाइज होगा। थोड़ा-सा आप इसको वेट एंड वॉच कर सकते हैं। किसको अगर पोजिशनली बनानी है, थोड़ा-सा और डिप अगर आपको नज़र आता है 12,000 के आसपास, तो वहाँ से आप एक बार टेस्ट कर सकते हैं। बट अभी के लिए थोड़ा-सा प्रॉफिट बुक कर दीजिए। 12,100 यहाँ पे टारगेट बन रहा है, वहाँ पे एक बार टेस्ट कर सकता है। और करंट लेवल से अगर किसको एक छोटे मोमेंटम ट्रेड के लिए ही बस एक शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी यहाँ पे लेना है, तो करंट लेवल से अगर आप सेल कर रहे हैं, सो 12,800 यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाइए। 12,100 12,000 का यहाँ पे टारगेट बनेगा। हेवल्स की बात करें तो हेवल्स मुझे लगता है कि यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, काफी टाइम से यहाँ पे अवॉइड कीजिए। ये सेलिंग अभी नहीं है, ये एक रेंज पे कंसोलिडेट कर रहा है। 20 ईएमए को ब्रेक करते हुए उसको वापस रिक्लेम कर रहा है। सो मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे अवॉइड कीजिए। अगर 1880 के नीचे जाता है तो वहां पे सेल बन सकता है, बट अभी के लिए यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेशन 1930 वो लेवल को अगर क्रॉस करेगा तो उसके ऊपर एक अच्छा बाय रहेगा। 1880 से 1930 का रेंज है, तो इस रेंज में अभी फिलहाल कुछ मत कीजिए, थोड़ा सा वेट एंड वॉच यहाँ पे एडवाइस रहेगा। ठीक है, इसको हम कर देते हैं अवॉइड हेवल्स को तो, लेकिन डिक्सन के अंदर एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इसलिए डिक्सन के टारगेट स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर आएंगे। अगर आपके पास है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हैच करना चाहते हैं तो भी डिक्सन काम आ सकता है। अगर एक शॉर्ट टर्म मोमेंटो कमाना है आपको 500 से 600 रुपये, क्योंकि 12,000 का शेयर है, तो भी एक सौदा बन सकता है। 12,100 तक का टारगेट है इसके अंदर, 12,800 का स्टॉप लॉस है। जाएंगे कम आएंगे ज़्यादा, तो ये पैसे की रेशो हमने कैलकुलेट कर दी और डिक्सन टेक में एक सौदा बनता है। शिल्पा से जरा दो अनवाइंडिंग वाले शेयर्स पता कर लेते हैं। शिल्पा, ऐसे दो शेयर और भी हैं जो स्ट्रक्चरली मजबूत है लेकिन आज अनवाइंडिंग दिखा रहे हैं। फर्स्ट इज़ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। टिपिकली इंश्योरेंस के सारे शेयर्स चल रहे थे, ये भी चला, लेकिन आज 0.5% नीचे है, ओवाई भी कम हुआ है इसका। और दूसरा है डालमिया भारत। इन दोनों शेयर्स के अंदर आधे आधे पौने पौने % की गिरावट है। कोई ट्रेड बनता है तो बताइए प्लीज़। डिम्पी जी, यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रू जैसा आपने बोला काफी चल गया है, तो यहाँ पे अभी थोड़ा एक प्रॉफिट बुकिंग है, विच इज मुझे लगता है क्वाइट नॉर्मल। यहाँ पे 750 745 के जोन पे आपको सपोर्ट आ जाएगा, लेकिन फ्रेश अपसाइड अगेन अबव 780 ही रहेगा, तो अभी के लिए इसको छोड़ दीजिए। दूसरा रहेगा ध्यान, यहाँ पे आप रख सकते हैं दालमिया भारत में। दालमिया भारत अगर 1900 के नीचे आता है तो इसमें थोड़ा और सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है, जहाँ पे 1840 तक के भी लेवल्स आ सकते हैं। तो कंडीशनल सेल रहेगा बिलो 1900, आप सेल कीजिए। स्टॉप लॉस आप तब 1920 का आप रख सकते हैं। ओके ठीक है, तो दोनों में जो ट्रेड बन रहा है तो वो आपके सामने शिल्पा ने रख ही दिया है। अब हमने जितने शेयर्स पता करने थे वो कर लिए। 4 शेयर मंदी के, 4 शेयर तेज़ी के पता करने थे। जिन जिन में जो जो ट्रेड मिला हमने सब आपके सामने रखा। अब आज के मेहमानों की ट्रेडिंग कॉल्स का वक्त हो गया। सोनी, आपसे शुरू कर रहे हैं। कोई ऑप्शंस का ट्रेड हो तो पहले वो बता दीजिएगा, नहीं तो फिर फ्यूचर्स वाला ट्रेड है तो वो भी बताइएगा प्लीज़। यहाँ पे दोनों फ्यूचर्स वाले ट्रेड ही हैं, जहाँ पे अच्छे ब्रेकआउट नजर आ रहे हैं। पहला है आईओसी, जहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट नजर आया है। सो आईओसी आप बाय कर सकते हैं फ्यूचर्स में 183 पे, और यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 179। पहला लक्ष्य यहाँ पे रहेगा 188, दूसरा टारगेट रहेगा 190। और इसको थोड़ा सा आप हेज भी कर सकते हैं अगर किसी को थोड़ा सा यहाँ पे हेजिंग के लिए देखना है। सो कवर्ड कॉल के माध्यम से आप 190 की कॉल ऑप्शन सेल कर सकते हैं। 2.8 के अराउंड आप इसको सेल कर सकते हैं, ये ऑप्शनल रहेगा। बट फ्यूचर्स में आप 179 स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड कर सकते हैं। और ये हम आज एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगी कि इसी स्टॉक में आईओसी में आज हमने कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी सेम लेवल्स पे मेंटेन रेकमेंड किया है अपने क्लाइंट्स को, ऑफिशियल रिकमेंडेशन है। सो आई थिंक यहाँ पे आईओसी एक अच्छा मूव दिख रहा है, अच्छे ब्रेकआउट के साथ आया है, वॉल्यूम्स भी यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग है।
दूसरा स्टॉक यहाँ पे रहेगा, वो भी फ्यूचर्स में ही है, वो है हीरो मोटर्स पे। हीरो मोटर्स पे आज एक फ्रेश ऑप्शन चेन ब्रेकआउट नजर आया है 5720 के ऊपर, काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है यहाँ पे। यहाँ पे एक अच्छे रेंज ब्रेकआउट को भी दिया है, सो मुझे लगता है हीरो मोटर्स यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाए 5640 का फ्यूचर्स पे, और एक टारगेट रहेगा 5880 से लेके 5900 तक यहाँ पे टारगेट रहेगा। ठीक है, सोनी ने आपको दोनों शेयर्स दे रही है, दोनों फ्यूचर्स के। हीरो मोटर का काफ़ी इंटरेस्टिंग शेयर लग रहा है, अभी आधा % ऊपर है और इसमें 5800 और 5880 तक के टारगेट भी आपको मिल जाएंगे। 5640 का एक स्टॉप लॉस रखना है। शिल्पा, आपकी तरफ से आज के ट्रेडिंग रिकमेंडेशंस? मेरे पास भी एक लॉन्ग है और एक सेल है। जो लॉन्ग है वो है ल्यूपिन में। पूरा फार्मा सेक्टर बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पे ल्यूपिन मुझे लगता है फ्यूचर्स में आप इसमें एक अटेम्प्ट ले सकते हैं। फ्यूचर्स ट्रेड कर अराउंड 2314, तो आप इसमें अभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 2300 का स्टॉप लॉस है। यहाँ पे 2330 से लेकर 2350 के आपके टारगेट्स हैं। इसको सेम लेवल्स पे प्रभुदास लीलाधर में भी मैंने आज इसको रेकमेंड किया है। किसी को अगर ऑप्शंस में लेना है तो आप 2320 का कॉल ऑप्शन जो रफली 56 रुपीज में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 40 का रखिए एंड 2330 2350 के इसके फ्यूचर्स के टारगेट है, तो इसके हिसाब से आप अपना प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। मेरा दूसरा रहेगा सेल रिकमेंडेशन। सेल है एनएमडीसी में। एनएमडीसी 220 के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो इसको हम लोग ने कंटिन्यूस सेलिंग में इसको दिया हुआ है, रेकमेंड किया हुआ है टाइम एंड अगेन। जब तक ये 220 के ऊपर नहीं जाता है तो इसमें वीकनेस बना रहेगा। जो पहला टारगेट है वो 205 से लेके 202 का है। इसके नीचे भी अगर जाता है तो आपको 195 के भी लेवल्स आते हुए मिलेंगे। डन। तो एक सेल हो गया, एक बाय हो गया आपकी तरफ से। 205 तक के टारगेट और गया तो 195 भी जाएगा। 220 का स्टॉप लॉस है। शिल्पा, बस एक चीज़ बताइएगा, जो भी आप ल्यूपिन का ट्रेड दे रहे थे उसका ऑप्शंस की स्ट्राइक, स्टॉप लॉस और टारगेट एक बार वापस बताना। ऑप्शन का स्ट्राइक रहेगा 2320, जो ट्रेड कर अराउंड 56 रुपीज। तो आप इसमें 40 का स्टॉप लॉस रखिए एंड बुक एज पर फ्यूचर। जैसे फ्यूचर में 2350 तक आ सकता है, आप तब तक इसमें अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से बुक कर सकते हैं। 80 रुपये डाल दे, 80 से 85 रुपये टारगेट डाल दे, रिस्क रिवॉर्ड से फिर कैलकुलेशन ठीक बैठेगी। यस, ऑफ कोर्स आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो 80 रुपये हमने डाल दिए हैं यहाँ पे और सिर्फ 16 रुपये जाने के लिए हैं यहाँ से, और आपको उसका डबल आपको यहाँ पे पैसे मिल सकते हैं। तो 80 रुपये का हमने टारगेट डाला, 40 का स्टॉप लॉस है, ये 56 रुपये में आपको मिल जाएगी। सॉरी, 40 का स्टॉप लॉस, 56 की एक कॉल, और आप इसका बेनिफिट भी ले सकते हैं। तो आज आपको ट्रेड में दो ऑप्शंस मिली है एक्चुअली में। एक ल्यूपिन की एक ऑप्शंस मिली है और साथ ही एक पीवीआर आइनॉक्स की ऑलरेडी आपको पहले ही सोनी पटनायक ने दे दी थी। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने टाइम निकाला हमारे लिए और एक साथ आके फिर से आप दोनों ने हमको इंटेलिजेंस दी अपनी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच मैम। आपका दिन शुभ हो और आप हेल्दी और वेल्दी रहें, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही। एक